आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 समय पर मिलने वाले। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे समय पर मिलने वाले। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे हम व्यंग्य विधा का परिचय, उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी शब्दों को पृथक कर पहचानना। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है इस पाठ में कि एक तो व्यंग्य विधा है। ठीक है, व्यंग्य विधा क्या होता है इसके बारे में परिचय करना है कि किसी लेखन में लेखक के द्वारा उस विषय पर व्यंग्य किया जाता है। और इसमें पढ़ेंगे उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी शब्दों को पृथक कर पहचानना। हिंदी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इन शब्दों को कैसे अलग करके पहचानना है। आगे है, पाठ शुरू करते हैं। डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित आदमी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला समय पर घर न मिलने वाले, दूसरा समय पर किसी के घर न जाने वाले, और तीसरा ना समय पर घर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। अब यहाँ पर जो समय के बारे में बताया गया है इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी द्वारा, तो यहाँ सबसे पहले ये है कि आदमी जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जो पहला है समय पर घर न मिलने वाले, पहले आदमी होते हैं जो अपने घर पर समय पर नहीं मिलते समय पर। दूसरा, समय पर किसी के घर न जाने वाले। ठीक है, एक दूसरे प्रकार के जो आदमी हैं जो किसी के घर अगर जाना है वो समय पर नहीं जाएंगे। और तीसरा, ना समय पर घर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। ये 3 प्रकार के आदमी हैं। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनता बस हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर रहेंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। ठीक है, अब आगे यहाँ बताया जाता है कि कुछ लोग इसके बाद बचते हैं जो इन तीनों नियमों में हैं। पहला, समय पर घर मिलते हैं। ठीक है, और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। ठीक है, सज्जनता बस हम इनको आदमी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सज्जनता है कि हम इनको आदमी कहते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ठीक है, टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो भी टाइम ही देखते रहेंगे, बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। लेखक ये कह रहे हैं कि हम भले इनको बर्दाश्त कर लें परंतु इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अब हम चर्चा उनकी करेंगे। किनकी? जैसे किसी ने बोला कि जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया। ठीक है, यहाँ लेखक लिखते हैं इस व्यंग्य में कि अगर कोई व्यक्ति हमें सुबह 8 बजे मिलने के लिए घर बोल दिया कि हम सुबह घर में 8 बजे मिलेंगे पर वे घर पर नहीं हैं। ठीक है, जब हम जाते हैं तो 8 बजे वो घर पर हमें नहीं मिलते। हम उनकी बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। उनके घर पहुंचकर वहां जाकर उनके बैठक रूम पे हम इंतज़ार कर रहे हैं। उनका घर का जो बड़ा लड़का है वो शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, कि अगर कोई आया है तो वो शिष्टतापूर्वक निर्वाह कर रहा है, साथ में बैठा हुआ है, परंतु और बैठने के साथ कोई किताब पढ़ रहा है। ठीक है, वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, परंतु वो भी किस तरह बैठा है, बीच बीच में हमें आँखों की कोर से देख रहा है कि अब हम जाने वाले हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकनी बक बक कर रहे हैं। ठीक है, परंतु जब हम उसके घर में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो उस लड़के के बारे में
तनाव को दूर करने के लिए हम उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। वो हमारे इन सवालों का बहुत छोटा सा जवाब देता है, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग से उसके सामने बचकानी हरकत कर रहे हैं, उसके सामने बकवास कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं, बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं, वह जवाब देता है पता नहीं, ठीक है। और इस तरह से जो समय है कि हम बीच बीच में भी पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं, कब आएंगे, अखबार भी पढ़ लिए, विज्ञापन भी पढ़ लिए, ठीक है। तो इस तरह से और जो हमें जवाब मिलता है वो जवाब मिलता है कि पता नहीं कब आएंगे।